साथियों नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आपके अपने चैनल साहनी मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत मज़े में होंगे और खूब अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमने लास्ट क्लास में ख़त्म किया था और रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बाद उससे ही रिलेटेड टॉपिक उसी का यूज़ करके हम लोग जो पढ़ने वाले हैं नया चैप्टर आज से, वो है पार्टनरशिप, साझेदारी। और इस पूरे चैप्टर को 2 क्लास में हम खत्म करेंगे, यानी आज फ्राइडे को ये क्लास आएगी और कल सैटरडे को, और 2 दिन में ये क्लास खत्म कर देंगे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें जो पार्ट 1 है ना, उसमें पार्टनरशिप के बेसिक क्वेश्चन को पढ़ेंगे और साथ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम पढ़ेंगे जिसमें कोई व्यक्ति किसी पार्टनरशिप में किसी बिजनेस के अंदर कुछ समय के बाद आता है और कुछ समय के बाद चला जाता है। इस तरीके के 2 टाइप के हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आइए अब मैं बताता हूँ आपको कि क्या क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं। एक इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आपको कल ही बताया था और आज भी बता रहा हूँ, अब हम लोग ये क्लास जो है ना मंडे से ये क्लास हम लोग लाइव पढ़ने वाले हैं। मंडे से ये क्लास हमारी लाइव रहेगी। समय रहेगा मंडे से हमारा 8:30 बजे से 9:30 बजे का, 8:30 से 9:30 बजे का 1 घंटे की क्लास हमारी होगी। पूरी क्लास हम लाइव पढ़ेंगे इसी चैनल यूट्यूब पर। दूसरी जो काम की बात है वो ये है कि अब हम इस क्लास को मोस्टली मंडे टू सैटरडे ये हम लोग करने वाले हैं, यानी कि सोमवार से शनिवार तक। अभी हमारी क्लास क्या होती थी, सोमवार से शुक्रवार तक शाम 7 बजे तक आती थी, पर हम इसको अब शनिवार तक करेंगे। सोमवार से जो भी क्लास होगी शनिवार तक चलेगी, है ना। संडे को आपको बीच में गैप मिलेगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अपने सभी साथियों तक इसको शेयर कर देना। अब आते हैं हम इस चैप्टर में, जो हमारा पार्टनरशिप वाला जो चैप्टर है ना, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे हम लोग इसको देखने वाले हैं, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो पार्टनरशिप की अगर हम बात करें ना साथियों, तो पार्टनरशिप में कोई बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो किस तरीके से हम पार्टनरशिप करते हैं, उसकी अगर मैं बेसिक बात बताऊं आपको, तो जैसे एक तो तरीका क्या है हमारे पास कि सर, एक तो तरीका पार्टनरशिप का हमारे पास ये होता है कि आप मान लीजिए कि जो आपकी कैपिटल है, पूंजी है ना, पूंजी आपने अलग अलग पूंजी लगाई, अलग अलग पूंजी लगाई, 2 लोगों ने या 3 लोगों ने मिलकर के बिजनेस स्टार्ट किया और अलग अलग पैसा लगाया सेम टाइम के लिए। अलग अलग पैसा लगाते हैं सेम टाइम के लिए, यानी पूंजी सबकी अलग अलग है, टाइम सेम है। तो जो हमारे पास इसके लास्ट में जो प्रॉफिट होगा ना, वो इस कैपिटल के आधार पे दिया जाएगा, पूंजी के आधार पे दिया जाएगा। तो ध्यान रखना आपको कि पूंजी के आधार पे लाभ का बंटवारा होगा, लेकिन कब होगा ये, जब आपके पास पूंजी अलग अलग हो और समय समान हो। तो जो जितना ज्यादा पैसा लगाएगा, लाभ होने के बाद उसको उतना ज्यादा पैसा प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा। दूसरा ये हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हो जो समान पूंजी लगाए, 2 या 3 लोग हैं, उनकी पूंजी समान है। मान लीजिए आपसे कहा गया कि चलिए इनकी जो पूंजी है ना, वो पूंजी कैसी है कि सर पूंजी तो समान है, पूंजी समान है, टाइम अलग अलग है। अब समान पूंजी लगा रहे हैं सब लोग, और इसमें जो इनके पास समय है ना, वो डिफरेंट है, समय अलग अलग है। तो मेरे दोस्त, अगर समय अलग अलग है तो हम जो पैसे का बंटवारा करेंगे ना, वो जिसका पैसा ज्यादा टाइम तक लगा रहेगा, ज्यादा समय तक लगा रहेगा, उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होता है। पैसा ज्यादा देर तक लगा रहेगा तो आपको ज्यादा अमाउंट मिलेगा, प्रॉफिट में हिस्सा ज्यादा मिलेगा, कम समय के लिए तो कम लगेगा। तीसरे तरह का प्रॉब्लम ये हो सकता है कि दोनों ही अलग अलग हो, मतलब समय भी अलग अलग हो, पूंजी भी अलग अलग हो। मान लीजिए किसी ने कहा कि भाई मैंने जो पैसा लगाया है ना, उसका समय अलग अलग है, समय अलग अलग है, और साथ में आपसे कहा गया कि पूंजी भी अलग अलग है, पूंजी भी अलग अलग है। अगर ऐसा है तो उस केस में जो हमारे पास लाभ का बंटवारा होगा वो क्या होगा कि सर समय और पूंजी का मल्टीप्लाई कर देंगे, समय और पूंजी का मल्टीप्लाई। और ये जो तीसरा टाइप है उसे दोनों टाइप के क्वेश्चन भी बन जाएंगे। तो इसीलिए मैंने क्या किया है कि यहाँ पर जो आपके सामने यहाँ ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, ये वाला, ये फॉर्मूला प्रॉफिट जो होगा, वो फॉर्मूला आपके पास क्या लिखा हुआ है कि सर, फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है कि प्रॉफिट इक्वल टू होगा हमारे पास
पूंजी इंटू टाइम, इन्वेस्टमेंट या कैपिटल इंटू टाइम। समय को अगर हम पूंजी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट मिल जाएगा। ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे जब भी हमको प्रॉफिट निकालना होगा। तो बस ये पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है इस चैप्टर में, और वो है प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, या समय पूंजी इंटू समय बराबर लाभ। तो ये फॉर्मूला हमको पार्टनरशिप में ध्यान रखना है। तो इस तरीके के हमारे पास प्रॉब्लम आने वाले हैं, है ना। और रेशियो का इसमें जबरदस्त यूज होगा, है ना। रेशियो से ही हम लोग इस चैप्टर को ज्यादा बेहतर से कर पाएंगे, और हमने इसीलिए जैसे ही रेशियो खत्म किया पार्टनरशिप वाला चैप्टर लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम में, सीधे क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं, ताकि हमको बात समझ में आए कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन का क्वेश्चन कैसे आएंगे और उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो टाइप 1 की बात करते हैं। टाइप 1 में आपके सामने जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें आपसे कहा जा रहा है कि रमेश स्टार्टेड ए बिजनेस, हाँ जी, रमेश स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 40,000। आफ्टर 6 months केविन joined द बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 20,000 एज ए पार्टनर। ठीक है साहब, रमेश ने 40,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6 माह बाद केविन ने 20,000 रुपए का निवेश करके व्यवसाय में साझेदारी की। ये पार्टनर बन गए। मतलब ये कह रहा है कि दो पार्टनर है आपके पास। दो पार्टनर में एक पार्टनर आपके पास तो है रमेश, ठीक है साहब, और दूसरा है केविन। रमेश और केविन दो पार्टनर है हमारे पास। अब इसमें आपसे कहा गया है कि इनकी पूंजी का पहले तो रेशियो लिख दो आप। पूंजी क्या है, कैपिटल क्या है। तो आप कहोगे सर पूंजी का जो अनुपात, पूंजी दे रखी है ना, रमेश ने 40,000 रुपये लगाए हैं, ठीक है सर, ये हो गया रमेश की पूंजी 40,000। केविन ने जो लगाया है वो 20,000 रुपये लगाया है, तो केविन ने 20,000 रुपये लगा दिए। और टाइम की अगर हम बात करें, टाइम कि सर समय कितना लगाया है, तो समय की अगर मेरे दोस्त हम बात करने जाएंगे तो अब ये कह रहा है कि इफ एट द एंड ऑफ, जो केविन है वो 6 महीने बाद आ रहा है। देखो 6 महीने के बाद केविन आ रहा है, ठीक बात है। इस बात को ध्यान रखना है कि 6 महीने बाद केविन आ रहा है। एट द इफ द end of the year they earned a profit of rupees 10,000, then how much will Kevin shares of the profit। कहा जा रहा है कि यदि वर्ष के अंत में उन्होंने 10,000 रुपए का लाभ अर्जित किया है तो उस लाभ के हिस्से में केविन का हिस्सा क्या होगा। अब देखिए ये इसमें कुछ भी आपसे क्वेश्चन में नहीं, वर्ष के अंत में देने का मतलब ये होगा कि आपसे ये कहा जा रहा है कि एक साल के अंदर, वर्ष के अंत में बोलने का मतलब ये हुआ कि एक साल के अंदर, एक वर्ष के अंदर जो टोटल प्रॉफिट हो रहा है वो 10,000 रुपये का हो रहा है। तो मतलब पूरा बिजनेस एक साल के लिए चला है, एक साल के बाद वो प्रॉफिट को कवर कर रहे हैं। तो रमेश के बारे में टाइम कुछ नहीं दिया है, तो जिसके बारे में टाइम कुछ ना दिया हुआ हो उसको आप हमेशा क्या मान लेंगे कि सर हम उसको 12 महीने ही मान के चलने वाले हैं। यानी कुछ बोला नहीं है, यानी रमेश का जो पैसा है वो 12 महीने पूरे लगा रहा। केविन 6 महीने बाद आया और 12 महीने तक हम बिजनेस को कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका मतलब वो 6 माह तक के लिए उसका पैसा रहा। अब आप प्रॉफिट का रेशियो निकालिए। आप प्रॉफिट का रेशियो कैसे निकालेंगे, इसे प्रॉफिट का रेशियो निकालने के लिए देखिए मैं इसका रेशियो निकाल देता हूँ और इसका भी रेशियो निकाल देता हूँ। देखिए 4 जीरो से 4 जीरो आपका कैंसिल हो गया। यहाँ पे सर 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, यहाँ पे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ये आ गया। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो। आपको मालूम है कि पूंजी का समय से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा कि सर सीधे प्रॉफिट का रेशियो निकलता है। तो प्रॉफिट का रेशियो कितना होगा, 2 दूनी 4 और यहाँ 1 एकम 1। ये हमारे पास रेशियो आया प्रॉफिट का, यानी कि पूरे जो प्रॉफिट है अगर वो 5 यूनिट है तो उसमें से 4 यूनिट प्रॉफिट किसको मिलेगा, रमेश को, और 1 यूनिट मिलेगा केविन को। और टोटल अमाउंट आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो 10,000 रुपये का टोटल अमाउंट कितना प्रॉफिट हो रहा है, 10,000 का। इसका मतलब टोटल 5 यूनिट हो गया। तो आपसे बोला जा रहा है कि जो 5 यूनिट की वैल्यू है ना, वो 5 यूनिट की वैल्यू 10,000 रुपये है। तो कह रहा केविन का शेयर बताओ, मतलब 1 यूनिट की आपसे वैल्यू पूछी गई है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 का भाग दे देंगे, सर 2,000 रुपये आ जाएगा। ये हमारे पास टोटल इसका प्रॉफिट आ गया, यानी ये हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो जो केविन का प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा, 2,000 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका एकदम सही आंसर है।
आई होप कि आपको पहला क्वेश्चन बड़े आराम से समझ में आया कि जब भी हमको लाभ का अनुपात निकालना होगा, पूंजी को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेशियो आ जाएगा। तो मैंने इसको आसान बनाने के लिए मल्टीप्लाई करके रेशियो निकालने की बजाय पहले रेशियो निकाल दिया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया, तो थोड़ा इजी हो गया क्वेश्चन। तो अब ऐसे ही और भी क्वेश्चन कर दें ताकि पूरी तरह से एकदम आपको चीजें क्लियर हो जाए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। पढ़िए सेकंड क्वेश्चन। आप कहेंगे सर सेकंड क्वेश्चन में आप कहा जा रहा है कि एक्स वाई और जेड इन्वेस्टेड 4000, 6000 एंड 8000 रेस्पेक्टिवली इन ए बिजनेस बिजनेस ठीक है। एक्स वाई जेड ने एक व्यवसाय क्रमशः 4000, 6000 और 8000 रुपये लगाकर निवेश किया। मतलब एक व्यवसाय में तीन लोग हैं, एक्स वाई और जेड। चलिए बात कर लेते हैं एक्स वाई जेड। इन्होंने जो इसमें पैसा लगाया ना, अमाउंट लगाया, कैपिटल लगाया है या पूंजी बोल सकते हैं आप, जो पूंजी लगाई है वो कितना लगाया है। एक्स ने लगाया है 4000 रुपये, वाई ने लगाया 6000 रुपये और जेड ने लगाया 8000। ठीक बात है, ठीक है सर यहाँ तक। अब आगे पढ़िए। They invested the amount for 3, 2 and 4 years respectively. If the total profit is 56,000, what is the Y share in the profit? कहा जा रहा है कि उन्होंने क्रमशः 2, 3 और 4 वर्ष के लिए धनराशि का निवेश किया है। अब देखिए पूंजी भी उनकी अलग अलग है और टाइम भी अलग अलग है, तो पूंजी और टाइम का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट का रेशियो आएगा। और जो वर्ष के अंत में क्या ना, यदि कुल लाभ उसको 56,000 रुपये का हो तो लाभ में वाई का हिस्सा कितना होगा। तो हम प्रॉफिट हमको दिया हुआ है इसीलिए प्रॉफिट का रेशियो निकाल देंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया टाइम। भाई टाइम कितना कितना ले रहे हैं, तो टाइम इनका क्रमशः दिया हुआ 2, 3, 4, 3, 2, 4 सॉरी 3:2:4 मैंने ऐसा लिख दिया। अब इस तरफ यहाँ से है ना, आप निकाल दीजिए इनके प्रॉफिट का रेशियो। प्रॉफिट का रेशियो निकाल देते हैं। तो प्रॉफिट का रेशियो निकालेंगे तो आप कहोगे ना कि सर ये मल्टीप्लाई करके रेशियो निकाले, उससे बेहतर है कि आप पहले ऊपर वाले का रेशियो निकालिए। तो ऊपर वाले का रेशियो निकालने के लिए मैंने क्या किया, इसलिए 3 जीरो, 3 जीरो, 3 जीरो कट गए, फिर 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 तीन 6 और 2 चौक 8। अब नहीं कट रहा है तो आप मल्टीप्लाई कर लो इनका। ये रेशियो आ गया पूंजी का। पूंजी के रेशियो को टाइम से मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और ये 4 चौक 16। अब ये फिर कट रहे हैं क्या, हाँ सर कट रहे हैं, काट दो, फिर से कट रहा है तो ये कट गया 2 से 3 बार, ये कट गया 2 से 3 बार, 2 से कट गया 8 बार। तो ये हमारे पास एक्चुअल में प्रॉफिट का रेशियो आया। टोटल प्रॉफिट हो रहा है 56,000 रुपये का। तो टोटल यहाँ पे रेशियो कितना है, 3 और 3 6 और 8 14। इसका मतलब 14 यूनिट की जो वैल्यू है ना, 14 यूनिट की वैल्यू वो कितनी है सर, 56,000 रुपये है। आपसे किसका हिस्सा पूछा जा रहा है, वाई का। तो वाई का हिस्सा कितना है, 3 यूनिट। तो 14 यूनिट की वैल्यू 56,000, तो आपसे पूछा जा रहा है 3 यूनिट की वैल्यू बताओ। 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपके पास कि सर 56,000 बटे में 14 इंटू में 3, ये हो जाएगा। अब इसको जरा और कैलकुलेट कर लीजिए आप। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या बनेगा, ये पिंक दिख रहा है क्या, हाँ दिख तो रहा है। तो काट दिया आपने, 14 चौक 56 की सर ये 4,000 आ गया। 4,000 को आप 3 से गुणा कर दीजिए तो आंसर आ गया आपका 12,000। तो टोटल जो इसमें वाई का शेयर है ना वो कितना होगा, 12,000। तो वाई का शेयर आ गया आपके पास 12,000। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 12,000। तो बिल्कुल आसान है, बस मेरे साथ साथ आप प्रैक्टिस करिए। एक क्वेश्चन या एक से दो क्वेश्चन ही आपके एलडीसी एग्जाम में इसके आने की संभावना है, लेकिन एक सवाल आया हुआ है। तो आपको एक सवाल आया है अगर प्रॉफिट एंड सॉरी पार्टनरशिप से, तो उसको छोड़ना नहीं है। बहुत इजी होता है, बहुत सिंपल होता है और बिल्कुल रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर ही बेस्ड होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास लिखा हुआ है उसमें आपसे कहा जा रहा है कि ए बी एंड सी इन्वेस्टेड देयर कैपिटल इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। देखिए कैपिटल का रेशियो दिया हुआ, तीन लोग हैं ए बी और सी, इनकी पूंजी का रेशियो दिया हुआ है। कैपिटल का रेशियो कितना दिया, 2:3:5, इसका मतलब 2:3:5 ये दिया हुआ। ठीक है सर। द इन्वेस्टमेंट पीरियड ऑफ एबीसी, और इनके जो इन्वेस्टमेंट करने का पीरियड है यानी कि टाइम है 2:3 मंथ रेस्पेक्टिवली, 3:2:4, 4:2:3 है। और जो इनके टाइम का रेशियो है ना वो भी दिया हुआ आपको। तो टाइम का रेशियो 4:2:3 ये दिया हुआ है।
इफ सीज प्रॉफिट इज 1,47,000 मोर देन एज प्रॉफिट, सी का लाभ ए के लाभ से 1,47,000 ज्यादा है, तो आपसे कहा जा रहा है कि व्हाट इज द बी शेयर इन द प्रॉफिट। तो बी का शेयर पूछा गया है कितना होगा। ए बी सी ने 2:3:5 के अनुपात में अपनी पूंजी को निवेश किया। ए बी और सी ने 4:2:3 महीनों के अनुपात में निवेश किया है। यदि सी का लाभ ए के लाभ से 1,47,000 रुपये अधिक है, तो कहा जा रहा है कि बी का लाभ बताइए। आइए अब लाभ का हिस्सा हम, टाइम हमारे पास आ गया, पूंजी आ गया, हम क्या करते हैं सीधे, सर आप सीधे ना प्रॉफिट का रेशियो निकालिए। तो प्रॉफिट का रेशियो कैसे निकालेंगे कि सर कैपिटल को टाइम से मल्टीप्लाई, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 दूनी 8, यहाँ पे 3 दूनी 6 और यहाँ पे 5 तिया 15। अब ये किसी कॉमन नंबर से तो कट नहीं रहा है, चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, नहीं कट रहा तो और ठीक है। अब मुझे बताइए, कहा जा रहा है ना सी का हिस्सा ए के हिस्से से 1,47,000 रुपये अधिक है, तो सी का हिस्सा ए के हिस्से से रेशियो में कितना अधिक है, तो सर इसको 8 यूनिट प्रॉफिट हो रहा है और इसको 15 यूनिट, तो कितना ज्यादा है, 7। इसका मतलब मेरे दोस्त, इस 7 यूनिट की जो वैल्यू है ना, 7 यूनिट की वैल्यू वो आपको क्वेश्चन में 1,47,000 दिया गया है। कितना रुपए है, अगर ये 7 यूनिट की वैल्यू है तो आपसे पूछा जा रहा है बी का शेयर बताओ, बी का शेयर, तो बी का शेयर निकाल लेते हैं। तो बी का शेयर तो 6 है, तो 7 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप तुरंत कहोगे कि सर 7 का भाग दे दो, 1,47,000 बटे में 7 इंटू में 6, इसको इससे काटोगे तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, ये हो गया 21,000। 21,000 को 6 से गुणा कर दो, तो 21 6 126, यानी 1,26,000 रुपये आपको टोटल जो है ना बी का शेयर मिलेगा, यानी बी को जो पैसा मिलने वाला है वो 1,26,000, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम में। जी सर, देखिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा यह जा रहा है कि थ्री पार्टनर शेयर्स प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस इन द रेशियो 8:7:5। 3 भागीदार किसी व्यापार में हुए लाभ को 8:7:5 के अनुपात में बांटते हैं। ध्यान से समझना, ये प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है, 3 साझेदार है। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। 3 पार्टनर है, मान लेते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये हमारे पास 3 पार्टनर है और इनके प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है हमारे को सीधे। प्रॉफिट का रेशियो क्या दिया हुआ है कि सर 8:7:5, ये तीनों के प्रॉफिट का रेशियो दे दिया है। ठीक है, दे इन्वेस्टेड देयर कैपिटल्स फॉर 7 मंथ, 8 मंथ एंड 14 मंथ रेस्पेक्टिवली, और उनके टाइम का भी बात कर रहा है। वो टाइम के बारे में कह रहा है कि जो तीनों लोग हैं ना, उन्होंने अपनी पूंजी को क्रमशः 7 महीने, 8 महीने और 14 महीने के लिए निवेशित किया था। कितने महीने के लिए किया है, 7, इसने कितने के लिए किया है, 8, और इसने 14 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो पूंजी का अनुपात बताओ क्या होगा, पूंजी का अनुपात क्या होगा। तो आपको तो मालूम है कि जो सर पूंजी होती है ना हमारे पास, जो कैपिटल होता है, वो पूंजी क्या होता है कि सर कैपिटल यानी कि पूंजी होती है ना, उसको अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं, समय से गुणा कर दूं, तो मेरे पास आंसर जो आएगा वो लाभ का अनुपात आता है। ये हमने पढ़ा था। तो अगर मुझे पूंजी का अनुपात निकालना है तो समय का भाग दे दूंगा यहाँ के, यानी जो पूंजी का रेशियो होगा वो कितना होगा कि सर वो हो जाएगा लाभ बटा समय। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मुझसे जो एक्चुअल में पूछा गया है ना, वो पूछा गया पूंजी का अनुपात, है ना, कैपिटल का रेशियो पूछा है। तो मैं कैपिटल का रेशियो लाने के लिए इस टाइम से इसमें भाग दे रहा हूँ, समय से इसमें भाग, तो कितना हो जाएगा 8/7 अनुपात 7/8 अनुपात 5/14। जो पढ़ा था हमने वही यूज कर रहे हैं। अब आपको मालूम है कि जो ऑप्शन है उसमें कहीं भी रेशियो में भिन्न में कोई चीज नहीं आ रही है। तो अगर मेरे दोस्त भिन्न में नहीं आ रही चीजें, तो आप भी भिन्न से हटाओ। कैसे हटाएंगे, तो 8, 7 और 14, 8, 7 और 14 के एलसीएम से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो। तो 8, 7, 14 का एलसीएम कितना आएगा, बड़े नंबर का दुगुना करो, 14 दूनी 28, 28 से दोनों ने, तीनों 28 से नहीं कट रहे, 28 तीनों से नहीं कट रहा है, तो 3 गुना करो 42, 42 भी तीनों से नहीं कट रहा है, तो 14 चौक 56, हाँ 56 तीनों से कट रहा है, तो इनके एलसीएम 56 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को। तो आपने जैसे ही इन पूरे को
एलसीएम से यानी कि 56 से मल्टीप्लाई करोगे इंटू 56 और यहाँ भी होगा इंटू 56। तो 7 से कट जाएगा ये 8 बार, 8 से कट जाएगा 7 बार और 14 से कट जाएगा 4 बार। तो जो आपका आंसर आएगा वो 8 8 64 64 और ये 7 7 49 और ये हो जाएगा आपके पास 5 चौक 20 और ये किसी कॉमन नंबर से कट नहीं रहा है, तो यही आपका आंसर हो गया। और हमारा फाइनल जो आंसर आ गया पूंजी का जो अनुपात आया वो आ गया 64:49:20 64:20 64:49 नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं है। तो 64:49 और 20 यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? डी। अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम, देखिए। हाँ जी साहब, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा ही जा रहा है कि in a business the ratio of the investment of A and B is 14:5 and at the end of year their profit is 2:5 respectively। देखिए क्या बोला गया है, किसी व्यवसाय में ए और बी के निवेश का अनुपात दिया हुआ है, मतलब इनके कैपिटल का, इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया हुआ है, कैपिटल यानी पूंजी का, और वर्ष के अंत में जो उनके लाभ का अनुपात है ना वो भी दिया हुआ है कि 2:3 है। तो भाई यहाँ 2:5 है, तो यहाँ तक की चीजों को लिखते हैं ए और ये हो गया आपके पास बी। इनके इन्वेस्टमेंट या कैपिटल बोलो, कैपिटल ही बोल देते हैं, कैपिटल का जो रेशियो है ना वो आपको कितना दिया हुआ है कि सर वो दिया है 14:5 14:15, ठीक है। और जो इनके प्रॉफिट का रेशियो है वो भी दिया हुआ है कि सर प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है 2:5 2:5। अब पढ़ते हैं आगे। इफ ए इन्वेस्टेड द अमाउंट फॉर 3 मंथ, ए ने अपना पैसा कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया है? 3 महीने के लिए, ठीक है। फॉर हाउ लॉन्ग इन मंथ्स डिड बी इन्वेस्ट हिज अमाउंट, तो कहा जा रहा है कि यदि ए ने 3 महीने के लिए राशि को निवेश किया हो तो बी ने कितने समय तक महीनों में अपनी राशि का निवेश किया होगा। कि बी ने कितने महीने तक इस पैसों को निवेश किया होगा। ए ने कितने महीने तक निवेश किया? 3 महीने के लिए। तो ए को जो प्रॉफिट मिलेगा वो 3 महीने का ही मिलेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि भाई टाइम की अगर बात करें तो टाइम में ए ने 3 महीने तक ही मिला, बी को कितने महीने तक मिला सब नहीं पता, मान लेते हैं एक्स महीने, यानी बी ने अपनी पूंजी एक्स महीने तक रखा। तो यही पूछा कि आपसे कितने समय तक इसने निवेश किया, तो मान लिया एक्स महीने तक निवेश किया। अब आप बताइए मुझे कि सर आप तो, हमको तो सर मालूम है, हमने पढ़ लिया है कि कैपिटल को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट का रेशियो होगा, कैपिटल को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो 14×42 अपॉन 15x, 15 एकम में 15 का x से गुणा, इसका जो रेशियो है वो कितना होगा? प्रॉफिट के रेशियो के बराबर होगा, यानी 2/5 के बराबर होगा। क्या आप मेरी बात समझ गए? इस पूरी घटना का मतलब यही हुआ कि हाँ सर यही हुआ। तो ये हुआ तो बहुत सिंपल है, 5 से काट दो 15 को, 5×3 = 15, 3 से काट दो इसको 14×3 = 42 14 बार, 2 से काट दो इसको 7 बार, और अब इस x का इधर मल्टीप्लाई, क्योंकि इधर 1 तो बचा हुआ है, सर x का 1 से मल्टीप्लाई x, इधर बच गया 7। तो आपका जो यहाँ से फाइनल आंसर आया वो कितना आ गया? 7 महीने का आ गया। यानी कि बी की जो पूंजी है ना, बी का जो पैसा है, बी का इन्वेस्टमेंट है, वो 7 महीने तक के लिए रहा। तो आपको यही पूछा था कितने महीने तक रहेगा, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी 7 मंथ, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ जी साहब, अगला क्वेश्चन, ये तो नहीं दिखेगा ना ग्रीन, चलिए ये ब्लू। ए बी एंड सी स्टार्टेड ए बिजनेस, A's capital is 7 times the capital of C। A की पूंजी C की पूंजी का 7 गुना है, ठीक है। एंड B's कैपिटल इज 2 times द कैपिटल ऑफ A, और B की जो पूंजी है ना वो A की पूंजी का दुगुना है ना। ए बी सी ने एक व्यवसाय शुरू किया, ए की पूंजी की ए की पूंजी सी की पूंजी का, अरे यार इसे उल्टा उल्टा लिख दिया। ए की पूंजी, ये शायद मुझे लगता नहीं रहा होगा, 1 मिनट इसको मैं आपके लिए हटा ही देता हूँ ना।
ये एक्स्ट्रा आ गया, थोड़ा सा इसको, चलिए ये हमने एक्स्ट्रा इसमें आ गया था, है ना। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, ए की पूंजी सी की पूंजी का 7 गुना है और बी की पूंजी ए की पूंजी का दुगना है। यदि लाभ 7,920 रुपये है तो सी का हिस्सा रुपए में ज्ञात कीजिए। ठीक है साहब, तो अपन एक काम करते हैं, लिखते हैं 3 लोग हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस, ए, बी और सी, ये 3 लोग हैं। अब इनकी पूंजी के बारे में कह रहा है कि ए की जो पूंजी है ना, वो सी की पूंजी का 7 गुना है। एज कैपिटल इज 7 टाइम द कैपिटल ऑफ सी। ए की पूंजी सी की पूंजी का 7 गुना है, यानी कि सी अगर 1 रुपये इन्वेस्ट करेगा तो ये 7 रुपये करेगा। ये इनके पूंजी का अनुपात है ना, मतलब कैपिटल का रेशियो लिख रहा हूं मैं। ठीक है जी, अब आगे क्या बोल रहा है, बी की पूंजी ए की पूंजी का दुगना है। बीस कैपिटल इज 2 टाइम्स द कैपिटल ऑफ ए। बी की पूंजी ए की पूंजी का 7 गुना है, 2 गुना है। ए की पूंजी का 2 गुना, तो यानी इसको 7 है तो ये कितना रहा होगा, इसलिए 14 रहा होगा। हो गया, देखो ए का 7 गुना, सॉरी सी का 7 गुना ए हो गया और ए का 2 गुना बी की पूंजी है, तो 7 दूनी 14 हो गया। रेशियो आ गया इनका, तीनों का कंबाइंड रेशियो निकाल दिया। अब आइए बात पे, अब कह रहा है यदि लाभ में 7,920 रुपये का लाभ हो तो सी का हिस्सा रुपए में बताओ। इफ द टोटल प्रॉफिट इज 7,920 रुपीज, फाइंड द सी शेयर इन रुपीज। तो सी का शेयर आपको बताना है। अब इसमें टाइम तो इसने दिया ही नहीं, अब आपको सर टाइम नहीं दिया, अब क्या करें, तो इसका मतलब तीनों ने सेम टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है। टाइम अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, मतलब तीनों ने सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, तो जो लाभ होगा वो इसके कैपिटल के रेशियो में ही डिवाइड होगा, यानी इसकी पूंजी के अनुपात में लाभ को बांट देंगे। तो इसमें टोटल जो लाभ हो रहा है वो इतना है, तो सी का हिस्सा पूछा है, तो टोटल रेशियो कितना होगा, 7, 14 और 1 15, 15 और 7 22। इसका मतलब 22 यूनिट की जो वैल्यू है ना, 22 यूनिट की जो वैल्यू है हमारे पास, वो 22 यूनिट की वैल्यू जो है क्वेश्चन में दिया है 7,920 रुपये है। अब आपसे कहा जा रहा है कि आप जो है ना सी का हिस्सा बताओ, सी का हिस्सा 1 यूनिट है, तो आपसे सीधे 1 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, तो आपका आंसर होगा 7,920/22। काट दो 11 से, या 2 से पहले काट, 11 से काट दो, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, 79 में से 77 माइनस करोगे 2, 2 और 2 22, तो वो 11 दूनी 22 और ये हो गया 0। 2 से काट दोगे 360 आ जाएगा। सी का जो हिस्सा है वो कितना होगा कि सर 360 रुपये आएगा। इसका जो आंसर आ गया आपके पास वो आ गया 360 रुपये। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए, 360 रुपये। आइए बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम में। देखिए जी, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि सर इसमें कहा जा रहा है कि ए, बी एंड सी इन्वेस्टेड मनी इन ए बिजनेस सच दैट ट्वाइस ए शेयर, 4 टाइम्स बी शेयर एंड 6 टाइम्स सी शेयर्स आर ऑल इक्वल। ए बी सी ने एक व्यवसाय में धनराशि का निवेश इस प्रकार से किया है कि ए के हिस्से का दुगुना, बी के हिस्से का 4 गुना और सी के हिस्से का 6 गुना सभी बराबर है। तो यहां तक की बात समझ में आई कि 3 कैंडिडेट हैं, ए, बी और सी। इन्होंने अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट इस प्रकार से किया है कि ए की पूंजी का दुगुना, ए के हिस्से का दुगुना, तो चलिए मैं इसको 2a लिख दूं, मान लेता हूं ए को ए रुपए लगाए तो उसका दुगना हो गया 2। बी के हिस्से का 4 गुना, इंटू 4 भी कर दिया मैंने। फिर बोला जा रहा है सी के हिस्से का 6 गुना, यानी कि इंटू 6 कर दिया मैंने। ये सब बराबर दिए हुए हैं, ये सब बराबर, ऑल आर इक्वल। समझ गए। अब यहां से आप एक काम करें, यदि उसने कह रहा है कि 44,000 रुपए का लाभ अर्जित किया तो एक का हिस्सा बताओ। इफ दे अर्न 44,000 एज प्रॉफिट, फाइंड द ए शेयर। तो 44,000 रुपये अगर टोटल इनको प्रॉफिट हो रहा तो ए का हिस्सा कितना है। तो मुझे एक बात बताइए, अगर ये इक्वल दिए हुए हैं तो आप कहेंगे कि सर इसको 2 से काट दो, 2 से काटते हैं क्या बन गया, ये 1, 2 दूनी 4 और 2 3 6। इसका मतलब ए बराबर हो गया 2b बराबर हो गया 3c। तो आप एक काम करिए ना, ए बी और सी के पूंजी का अनुपात निकाल लिखिए। तो जब आप इनके कैपिटल का रेशियो लिखेंगे
तो आप कहेंगे सर इसका जब ये तीनों बराबर होंगे ना तो कैपिटल कैसे निकालेंगे रेशियो? आपने रेशियो में पढ़ा था हमने कि ए का जब निकालना होगा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 आ गया। बी का निकालना है तो ए और सी के गुणांक का गुणा कर दो, 2 3 एकम 3। सी का निकालना है तो ए और बी का मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2 एकम 2। ये इनकी पूंजी का रेशियो आ गया। टाइम्स नहीं दिया है मतलब टाइम सेम रहा होगा, और अगर टाइम सेम है तो उस केस में जो पूंजी का अनुपात होगा उसी के अनुपात में लाभ का बंटवारा किया जाएगा। तो पूंजी का अनुपात यह आ गया, तो यही जो हमारे पास प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का भी रेशियो होगा। टोटल लाभ कितना हो रहा है? 44,000 का। तो यहाँ पे टोटल कितना है ये देख लो आप, 6 और 3 9 और 2 11। तो 11 यूनिट की जो वैल्यू है ना वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 44,000। आपसे कहा जा रहा है ए का हिस्सा बताओ, ए का शेयर बताओ। तो अगर ए का शेयर हमसे पूछा जा रहा है तो ए को तो 6 यूनिट मिल रहा है, तो 11 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर 11 से भाग देंगे, 11 चौक 44 यानी कि 4,000। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 6 यूनिट की वैल्यू 6 इंटू 4 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 24,000। तो इसका जो सही आंसर था वो कितना था? 24,000 रुपये हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो सही आंसर था आपका 24,000, यानी ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आइए अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन देखिए। तो 8वें क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है कि थ्री पार्टनर्स पी क्यू एंड आर इन्वेस्टेड ए टोटल ऑफ ₹52,000 इन अ बिजनेस। टोटल तीनों ने मिलकर जो पैसा इन्वेस्ट किया है ना, कुल पूंजी तीनों ने, वो दिया है 52,000। एट द एंड ऑफ ईयर as their shares of profit P received 1,430 rupees, Q received 1,870 rupees, R received rupees 2,420। ये इन्होंने, इनको वर्ष के एंड में, एक साल के बाद में प्रॉफिट मिला। हाउ मच अमाउंट डिड क्यू इन्वेस्ट इन द बिजनेस? तो क्यू ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, ये हमारे से पूछा गया है, ये हमारा प्रॉब्लम है। देखिए जी क्या क्या बोला जा रहा है कि 3 साझेदार हैं, पी क्यू आर ने एक व्यवसाय में कुल 52,000 रुपये का निवेश किया। वर्ष के अंत में लाभ के हिस्से के रूप में पी को मिला 1,430 रुपये, क्यू को मिला 1,870 रुपये और आर को मिला 2,420 रुपये। तो क्यू ने व्यवसाय में कितनी राशि निवेश किया? तो आपको यहाँ से एक बात तुरंत समझ जानी चाहिए कि सर क्वेश्चन में है ना टाइम तो दिया नहीं है, तो टाइम अगर नहीं दिया है तो पूंजी का अनुपात और लाभ का अनुपात सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि टाइम सेम है। तो अगर टाइम सेम है तो रेशियो के अंदर पूंजी का अनुपात और लाभ का अनुपात सेम रहेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो प्रॉफिट दिया है ना इससे प्रॉफिट का रेशियो निकाल रहे हैं, और वही प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा? कैपिटल का रेशियो हो जाएगा, पूंजी का रेशियो। और वो टोटल दिया है 52,000, उससे हम लोग क्यू का निकाल लेंगे। तो हम प्रॉफिट का रेशियो लिख रहे हैं, पी क्यू आर के, पी क्यू आर, ये 3 लोग हैं, इनके प्रॉफिट का रेशियो में लिख रहा हूं, प्रॉफिट का रेशियो। तो देखिए जी प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, पी को कितना मिल रहा है? 1,430 रुपये। क्यू को कितना मिल रहा है? कि सर क्यू को मिल रहा है 1,870 रुपये। ठीक है जी 1,870। और आर को कितना मिल रहा है? 2,420। इसको मिल रहा है 2,420 रुपये। अब आप इसको सिंप्लीफाई करके रेशियो निकालिए। तो जो हमारे पास प्रॉफिट का रेशियो होगा वही हमारे पास पूंजी का रेशियो बन जाएगा, क्योंकि टाइम सेम दिया हुआ है। 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब ये किससे कटेंगे? तो किसी कॉमन नंबर से कट रहे हैं क्या ये? 3 से तो कट नहीं रही है, 2 से भी नहीं कटेंगे, और किसी कॉमन नंबर से कट रहे हैं क्या ये? नहीं कट रहे शायद, है ना? चलो कोई बात नहीं, 4 3 7 कोई बात नहीं। तो ये जो हमारे पास कैपिटल का रेशियो है ना, कैपिटल का रेशियो, वो हम यहाँ से लिख देते हैं 143:187:242। ये हमारे पास जो प्रॉफिट का रेशियो वही कैपिटल का रेशियो हो गया। टोटल पैसा कितना है? 52,000। आपसे पूछा गया है क्यू का इन्वेस्टमेंट कितना है, तो टोटल हमारे पास पूंजी निकाल दो। तो 2 टोटल कर दो इसको, 2 और 7 9, 9 और 3 12, 12 के 2
हासिल एक, एक और चार पाँच, पाँच और आठ तेरह, तेरह और चार 17 के सात, हासिल एक और एक दो, दो और एक तीन और एक चार, या पाँच हो गया ना, पाँच होगा ना ये, तीन चार पाँच, पाँच हुआ, 572 हो गया, 572 यूनिट। और इसकी जो वैल्यू है ना वो आपको दे रखा है क्वेश्चन में 52,000। तो अब आपसे ये कहा जा रहा है कि चलिए आप बताइए क्यू को कितना मिला। तो क्यू को 187 मिल रहा है, तो क्यू का जो हिस्सा है ना वो मैं निकाल रहा हूँ। तो वो हो जाएगा हमारे पास 52,000 बट्टे में 572 इंटू 187। हाँ जी, अब ये काटो, अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कितनी बार कटेगा ये? दो से काट दिया मैंने, दो, दो से काटे, चार से काट दो यार, चार से कट रहा है दोनों, चार से काट दो, चार एकम चार, बचा कितना, एक, एक और सात मिलके 17, चार चौक 16, एक बचा, एक और एक दो 12, चार तिया 12, यहाँ से काट दिया हमने चार से इसको, तो चार एकम चार, एक बचा, चार तिया 12, ये आ गया हमारे पास 13,000। अब ये किससे कटेगा, 143, 143 से 187 भी तो नहीं कट रहा है ना। पी रिसीव्ड 40, 143, 1430, 1870 और 2420, ठीक है। अभी किससे कट, 13 से कट रहा है क्या? हाँ 13 से कट रहा है ये, 13 से कट गया कितनी बार, ये 1,000 बार। और 13 एकम 13 बचा एक, 13 एकम 13, 11 बार कट गया। 11 से ये कट रहा है क्या, कट रहा है बिल्कुल, 11 एकम 11, ये 11 एकम 11, बचा कितना, सात, सात और एक 17, नहीं नहीं कट रहा है 11 से, 11 से नहीं कट रहा है, नहीं, सात और सात 77 हो गया ना, 11 सत्ते 77 कट गया, तो 17 बार कट गया, और 17 इंटू 1,000 कितना हो गया, 17,000। तो थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन लेंदी था, पर देखो कैलकुलेट हो तो गया आराम से ना। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया 17,000 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही आंसर है। तो जब थोड़ा बहुत इस तरह से जो आसान क्वेश्चन होंगे उसमें थोड़ी सी हो सकता है कैलकुलेशन आपको मुश्किल लगे, पर इतनी कोई परेशान होने जैसी स्थिति नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन में आइए। अगला प्रॉब्लम जो आपके सामने है उसमें कहा जा रहा है कि ए बी एंड सी स्टार्ट अ बिजनेस। ए इन्वेस्ट 33:1/3% ऑफ द टोटल कैपिटल, बी इन्वेस्ट 25% ऑफ द रिमेनिंग कैपिटल एंड सी इन्वेस्ट द रेस्ट ऑफ द अमाउंट। चलिए यहाँ तक की बात करते हैं कि एबीसी ने एक व्यवसाय शुरू करते हैं। एक कुल पूंजी का 33/1/3% निवेश करता है, बी शेष पूंजी का 25% निवेश करता है, और सी उसके बाद शेष राशि निवेश करता है। और शेष जो बची राशि को कौन कर रहा है, सी उसके बाद शेष राशि को सी लगा रहा है। आपके पास है ना तीन लोग हैं, ए बी और सी। ए ने कुल पूंजी का 33%, 33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी सर, 1/3, यानी कि 3 रुपए अगर टोटल पूंजी है तो ए उसका 1 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, ये इसका मतलब हुआ। हमने फ्रैक्शन में बदल दिया, 33 सही 1/3% को मैंने फ्रैक्शन में बदला तो 1/3 आ गया। अब आगे कह रहा है कि बी जो है ना, बी शेष पूंजी का रिमेनिंग अमाउंट का 25%, अब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 1/4 है ना वो बी इन्वेस्ट कर रहा है, और उसके बाद जो शेष बच गया वो सी कर रहा है इन्वेस्ट। पर अब प्रॉब्लम ये नहीं कि हमको इसमें टोटल अमाउंट पता ही नहीं है कि कुल पूंजी कितनी है, वो हमको मालूम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में कुल पूंजी मान लेते हैं कुछ। अब कुल पूंजी कितना माने, तो देखो कुल पूंजी आपको इस तरीके से मानना है, इस तरह से मानना है कि देखो फ्रैक्शन में नीचे 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है। हम वैसे तो कुछ भी मान के कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप ऐसा नंबर मानिए जो 3 और 4 दोनों, 1/3 1/4 को फ्रैक्शन तो हटा दे, यानी फ्रैक्शन को कैंसिल आउट कर दे, फ्रैक्शन में ना आए, ताकि कैलकुलेशन हमारे लिए इजी बन जाए। तो अब हम ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, फ्रैक्शन से बचने के लिए
ये जो नीचे डिनोमिनेटर लिखे हुए हैं ना, इनका एलसीएम ले लेते हैं, 3 और 4 का। कितना आएगा सर? 12। अब आप या तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट है ना, या तो 12 मान लीजिए, या 12 का कोई मल्टीपल मान लीजिए, 12, 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, कोई मल्टीपल ले लीजिए, या आप 12 ही मान लीजिए। तो मैंने मान लिया कि कुल पूंजी जो है ना वो 12 यूनिट है। मान लिया मैंने कितना, कि कुल जो पूंजी है वो मैंने मान लिया 12 यूनिट। अगर मेरे दोस्त टोटल पूंजी 12 यूनिट है, तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिए। आपसे कहा जा रहा है कि इस 12 यूनिट का 33 सही 1/3%, यानी कि 1/3 भाग, 1/3 भाग कौन इन्वेस्ट कर रहा है? ए। तो ए ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 12 का 1/3 यानी कि कितना हो गया सर? 12 से भाग दो तो 1/3 से गुणा कर दो, 4 तिया 12, यानी कि 4। 4 अगर इसने इन्वेस्ट किया तो टोटल 12 पैसा था हमारे पास। अब शेष कितना बच गया कि सर? शेष बच गया हमारे पास 8। टोटल 12 था, उसमें से 4 पूंजी ए ने इन्वेस्ट किया, तो शेष बच गया 8। अब आपसे क्या बोल रहा है? बी शेष पूंजी का 25%। तो शेष पूंजी कितनी बच गई? 8। इस 8 का 25%, 25% जो कि फ्रैक्शन में होता है 1/4। तो 8 का 1/4 करो, 1/4 से गुणा कर दो, तो आप कहोगे 2। ये जो दो अमाउंट है ना, ये जो दो अमाउंट है वो कौन इन्वेस्ट कर रहा है सर? बी कर रहा है, बी। तो बी ने कितना इन्वेस्ट किया होगा? 2। अगर बी ने 2 इन्वेस्ट किया है, तो अब बताइए शेष पैसा कितना बचा? तो आप कहेंगे सर शेष जो बच गया ना मेरे पास, तो टोटल 8 था, 2 अगर इसने इन्वेस्ट कर दिया तो शेष बच गया सी 6। और ये जो शेष पैसा है उसके बाद शेष कौन निवेश कर रहा है? सी। इसका मतलब सी ने कितना निवेश किया? 6 यूनिट पूंजी निवेश किया। तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट का अमाउंट जो आ गया ना इनका इन्वेस्टमेंट का, ए बी और सी का, वो मेरे भाई आ गया है इनके पूंजी का जो इन्वेस्टमेंट है, यानी जो पूंजी है उसका अनुपात आ गया ए 4 यूनिट, बी 2 यूनिट कर रहा है बी, और सी 6 यूनिट। और टोटल कितना हो गया? ये 12 यूनिट, क्योंकि हमने 12 ही माना था। ये हमारे पास इनके पूंजी का रेशियो आ गया। अब क्या बोल रहा है वो? इफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ एट द एंड ऑफ ईयर इज 1,62,000, व्हाट इज ए शेयर इन द प्रॉफिट? यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,62,000 रुपये है, तो लाभ में ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। टोटल लाभ हो रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, आप कहेंगे कि सर टाइम तो दिया नहीं, मतलब टाइम सेम रहा होगा। तो सेम टाइम के लिए अलग अलग पूंजी अगर इन्वेस्ट किया है, इसका मतलब जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो पूंजी के अनुपात में होगा। तो यही हमारे लिए प्रॉफिट का रेशियो भी है। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1,62,000। और टोटल प्रॉफिट हमारे पास यूनिट में कितना है? 12। इसका मतलब हो गया कि 12 यूनिट की जो हमारे पास वैल्यू है वो 1,62,000 है। तो आपसे पूछा गया है कि ए का हिस्सा बताओ। ए को तो 4 हिस्सा मिल रहा है, तो 12 को 4 बनाने के लिए क्या करोगे सर? सबको 3 से भाग। तो 3 से भाग देंगे तो ये कितना बन जाएगा? 4 यूनिट। या आप डायरेक्ट 4 यूनिट की वैल्यू निकाल दो। तो मैंने तो 3 से भाग दिया, तो इधर भी 3 से भाग, 3 पंजे 15, बचेगा 1, 1 और 4, 1 और 2 12, 3 चौक 12, और ये आ गया 3 जीरो, यानी 54,000 रुपये है ना, 54,000 रुपये इसका टोटल प्रॉफिट ए को शेयर मिलेगा। यानी आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था, सी ऑप्शन। आई होप कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन जो टाइप 1 में पूंजी अलग अलग है, अलग अलग समय के लिए निवेश किया तो प्रॉफिट कितना मिलेगा, प्रॉफिट दिया है, पूंजी दिया है तो कितने समय के बाद निवेश किया, इस तरह के प्रॉब्लम आई होप कि आपको अब समझ में आ गए होंगे। अब हम आते हैं टाइप 2 के हमारे क्वेश्चन में। टाइप 2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि कोई व्यक्ति व्यापार में कब शामिल हो रहा है और कुछ समय के बाद छोड़ देता है, या कुछ समय के बाद शामिल हो रहा है कुछ पूंजी लगाकर, तो उनको किस तरीके से हिस्सा बांटा जाएगा, इस तरह की बातें करेंगे। तो इन सारी चीज़ों का प्रॉब्लम यह है कि आपको ये देखना है कि व्यापार हमारा कितने समय तक चला, कितने महीने तक या कितने साल तक चला। अब जितने महीने तक चला है तो कोई व्यक्ति का पैसा कितने महीने तक व्यापार में रहा, जितने महीने तक रहेगा। जैसे मान लो आपने किसी बिजनेस को स्टार्ट किया 1 साल के लिए, 1 साल के लिए अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर आप 4 महीने बाद व्यापार में आ रहे हैं, 4 मंथ के बाद अगर व्यापार में शामिल हो रहे हैं,
तो इसका मतलब आपका पैसा तो 8 महीने रहा, तो आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो 8 महीने का मिलेगा। मान लीजिए आप 8 महीने व्यापार में रहे और फिर छोड़ के चले गए, तो भी पैसा आपको 8 महीने का ही मिलेगा प्रॉफिट में। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। मान लो आप 2 साल की अगर बात चली, इसे 2 इयर्स की अगर बात चल रही है कि 2 साल तक ब्याज पैसा हमने इन्वेस्ट किया और उसमें से कोई एक पर्सन ए जो 5 महीने के बाद शामिल हो रहा है, तो मुझे बताओ अगर वो 5 महीने के बाद शामिल हो रहा है तो 2 साल में कितने महीने होंगे? तो आप कहोगे सर 24 महीने होंगे। इस 24 महीने में से 5 महीने बाद शामिल हो रहा है, यानी उसका पैसा 19 महीने तक व्यापार में रहा। 24 में से 5 घटा देंगे 19, तो 19 महीने का उसको प्रॉफिट दिया जाएगा। तो ये इस तरीके के जो प्रॉब्लम है ना वो हम लोग करने वाले हैं कि जब कोई शामिल होता है या छोड़ता है तो उस तरीके के जो प्रॉब्लम है ना उनको कैसे डील करते हैं, आइए उनको सीखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा जिसमें आपको कहा गया है कि ए स्टार्टेड ए बिजनेस विथ 45,000 रुपीज 45,000 एंड लेटर बी ज्वाइंट विथ 30,000 if at the end of year the profit is divided in the ratio of 2:1 when B did join the business, तो B कब बिजनेस में ज्वाइन हुआ? आइए, ए 45,000 रुपये से एक व्यापार शुरू करता है, व्यवसाय, और बाद में बी 30,000 रुपये के साथ उसके साथ जुड़ जाता है। यदि वर्ष के अंत में उनके लाभ 2:1 का है तो विभाजित किया जाता है, तो बी कब शामिल हुआ ये पूछा है। आइए जी बात करते हैं। दो लोग हैं, ए और बी। पहले बिजनेस स्टार्ट किसने किया? ए ने। कितने 1,000 रुपये लगाए? 45,000। ये हमारे पास इनकी कैपिटल हो गई, पूंजी हो गई। इस पैसे के साथ अब बी क्या कर रहा है, कुछ महीने के बाद, अब पता नहीं सर कितने महीने बाद, ये समय की बात कर लेते हैं, तो मान लेते हैं एक्स महीने तक इसकी पूंजी रही, क्योंकि जो पैसा मिलता है ना वो कितने महीने तक इसका पैसा रहा उसके अकॉर्डिंग मिलता है। तो मान लिया मैंने एक्स महीने तक इसकी पूंजी रही, एक्स महीने तक बी का पैसा रहा, और कितना पैसा लगा रहा है, ये 30,000 रुपये लेके आ रहा है। तो अगर 30,000 रुपये लेके आ रहा है एक्स महीने के लिए, और ए के बारे में बोला नहीं है कि ए गया या आया, ऐसा कुछ बोला नहीं है, इसका मतलब ए का पैसा पूरे 12 महीने तक रहा, तो यहाँ पे ए का पैसा हो गया 12 महीने तक। प्रॉफिट जो इनको हो रहा है ना, प्रॉफिट, उस प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है कि जो इनको लाभ हो रहा है वर्ष के अंत में 2:1 में, यानी इसको 2 यूनिट का लाभ हो रहा है, इसको 1 यूनिट का लाभ हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं कि सर अब एक काम करते हैं, प्रॉफिट का अगर रेशियो दिया है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो हम मल्टीप्लाई करने से बेहतर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं कि सर 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, रेशियो में बदल दो, 15 तिया 45 और 15 दूनी 30 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया 12 × 3 36, और ये 2 × x 2x, और ये जो है ना प्रॉफिट का रेशियो आया वो किसके बराबर है? 2/1 के। 2 से इसको काट दिया सर 18 बार, 2 से 18 कट गया 9 बार, x का इधर गुणा कर दिया मैंने, तो ये हो गया x बराबर 9 महीने। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि x की जो पूंजी है ना, x मतलब b का जो पैसा है ना, b वो व्यापार में 9 महीने तक पैसा रहा, क्योंकि जितने महीने तक पैसा रहेगा उतने पे ही प्रॉफिट दिया जाएगा। तो ये जो हमने एक्स का मान निकाला वो कितने महीने तक व्यापार में रहा, पर आपसे पूछ रहा है कि वो कब शामिल हुआ। तो अगर उसका पैसा 9 महीने तक रहा, इसका मतलब वो 3 महीने बाद शामिल हुआ होगा, क्योंकि टोटल 1 साल की बात चल रही है, जिसमें से 9 महीने उसका पैसा रहा है, तो इसका मतलब 3 महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ। इसका मतलब बी 3 महीने बाद व्यापार में या व्यवसाय में शामिल होगा। ये हमारा फाइनल आंसर, तो 3 महीने के बाद व्यापार में शामिल होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। देखिए जी, कहा जा रहा है 11 नंबर क्वेश्चन में आपसे कि पी इन्वेस्टेड ₹4,000 फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए 4,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है पी। आफ्टर सम टाइम क्यू ज्वाइन द बिजनेस विथ एन इन्वेस्टमेंट ₹6,000। If at the end of the year the ratio of the profit of P and Q is 4:3, after how many months did Q join?
पी ने 1 वर्ष के लिए 4,000 रुपये का निवेश किया। कुछ महीने के बाद क्यू 6,000 रुपये के निवेश के साथ व्यापार में शामिल हो गया। आइए जी, पी और क्यू दो नाम है, पी और एक नाम है क्यू। अब आपसे कहा गया है कि पी ने जो पैसा लगाया है ना, वो है 4,000 रुपये। ये इनकी पूंजी का अनुपात है, कैपिटल। ये इनके कैपिटल का रेशियो। क्यू ने लगाया है 6,000 रुपये। इसके बारे में इसने कुछ बोला नहीं है, तो इसका मतलब इसका जो पैसा कितने टाइम तक रहेगा? सर, इसका जो पैसा है ना, वो आपके पास पूरे 12 महीने तक रहा, क्योंकि 1 साल की बात चल रही है, तो पूरे 12 महीने तक इसका पैसा रहेगा। और इसका पैसा तो ये तो कुछ महीने के बाद शामिल हुआ। कितने महीने के बाद शामिल हुआ वो मालूम नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि इसका पैसा x महीने के लिए रहा, तो इंटू एक्स कर लिया मैंने इसको। और इसके बाद इनके जो प्रॉफिट का रेशियो है ना, वो हमको दिया हुआ है। प्रॉफिट का रेशियो क्या दिया हुआ है? तो प्रॉफिट का रेशियो होता है 4:3, यानी कि ये जो रेशियो है वो हमारे पास है 4:3। अब सर, इसमें हम एक काम करते हैं फटाफट से कि प्रॉफिट का रेशियो निकालते हैं। तो इसको हमें ना रेशियो में बदल दो, तो ये कट गया 2 जीरो से, 3 जीरो से 3 जीरो, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब मल्टीप्लाई कर दो, 12 दूनी 24, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3x। ये हमारे पास प्रॉफिट का रेशियो आया, जो कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 4/3। ठीक है, ये 3 से 3 कट गया और 4 से 24 कट गया 6 बार। तो x का मान कितना आ गया? 6 मंथ, 6 महीना आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए का पैसा, ये जो बी क्यू है ना, इसका जो पैसा है ना, ये जो क्यू है उसका पैसा 6 महीने तक व्यापार में रहा। अगर 6 महीने तक रहा तो कितने महीने के बाद वो आया होगा? 6 महीने के बाद, क्योंकि पैसा 1 साल के लिए चला है। तो 12 में से 6 घटा देंगे, 6, यानी कि 6 महीने बाद व्यापार में वो शामिल हुआ होगा। यानी आपका आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, हाँ जी, अगला प्रॉब्लम कहा जा रहा है कि ए स्टार्टेड ए बिजनेस विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹75,000। आफ्टर 5 months, B joined the business with an investment of 80,000. At the end of year, they earned profit of ₹8,800. Find the shares of A and B in rupees. रुपए में इनका ए और बी का शेयर बताना है, कितना होगा। ए ने 75,000 रुपये निवेश के साथ में एक व्यवसाय शुरू किया। 5 महीने के बाद बी 5 महीने के बाद 80,000 रुपये के निवेश के साथ बी भी इस व्यवसाय में शामिल हो गया। वर्ष के बाद उन्हें 4,08,800 रुपये का लाभ प्राप्त होता है, तो ए और बी का हिस्सा रुपए में ज्ञात कीजिए, क्या होगा। चलिए, दो नाम है, ए और बी। अब ये इनकी जो कैपिटल है ना, पूंजी, वो कितना कितना पैसा लगा के व्यापार में शामिल हो रहा है? कि सर, ए ने 75,000 रुपये लगाए हैं, बी ने सर 80,000 रुपये लगाए हैं। अब टाइम की बात कर लेते हैं कि टाइम कितने समय के लिए लगाया गया है। तो आपसे बोला गया 5 महीने बाद बी ने लगाया है। अगर बी ने 5 महीने के बाद पैसा लगाया है, तो बी का पैसा 7 महीने तक व्यापार में शामिल रहेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 7 मंथ के लिए। और ए के बारे में कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब इसका पैसा 12 महीने तक रहा। और अब देखिए, यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉफिट का रेशियो, कि सर प्रॉफिट का रेशियो। तो चलिए, अब इसको है ना रेशियो में बदल के मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो 3 जीरो, ये 3 जीरो कट गया, 5 से काट दिया मैंने, 5 से 15 पंजे 75, और 5 से कट गया 16 पंजे 80। मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 × 12 180, और 16 × 7, 16 × 7 होता है 112। 4 से कट रहा, अभी भी 4 से काट दो, तो 4 चौक 16, बचेगा कितना हमारे पास? 2, 2 और 0 20, 4 पंजे 20, और यहाँ पे 4 दूनी 8, बचा 3, 32 हो गया, 4 अट्ठे 32, ये आ गया। अब ये किसी से तो नहीं कट रहा है ना, मुझे लगता है 5 और 9 से नहीं कट रहा है। ठीक है, तो बस यही आ गया हमारे पास। तो प्रॉफिट का रेशियो आया, और टोटल प्रॉफिट ये हो रहा है। ए और बी का हिस्सा पूछा है, तो मुझे एक बात बताइए, टोटल रेशियो कितना हो गया? इससे 40 और 20 60, 60 और ये हो गया 13 73, यानी 73 यूनिट की जो वैल्यू है ना, वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 4,08,800। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालो यहाँ से, तो इसका भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा ये? 4
0880073। अब ये कट तो रहा नहीं है तो भाग दो। तो 73 का इसमें भाग कितनी बार जाएगा? तो 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 420, 7×6 = 42। और हमको 408 चाहिए, तो 6 बार तो भाग जाएगा नहीं, 5 बार दो। तो जैसे आपने इसको काटा इससे, तो 5 बार काटा हमने, तो 5 बार में कितना होगा? 7×5 = 35। 7×5 = 35 का मतलब ये हुआ कि 350, और 7 5×3 = 15, यानी कि हो गया है 365। अब 365, सॉरी, तो 408 में से 365 घटाओ तो कितना हो जाएगा? 35। 35 और 8 होगा 43, है ना? 43 और ये 8 और ले आओ, ये 438। अब 73 में भाग इसका कितनी बार जाएगा? तो आप कहोगे सर 6 बार जाएगा, तो इससे कितनी बार कट गया? 6 बार, तो यहाँ 6 और आ गया। और ये फिर आ गया आपके पास 2 जीरो, तो 2 जीरो, 5600 रुपये आ गया आपके पास। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है ना, वो कितना आ गया? 5600। तो आपसे पूछा ए का हिस्सा, ए शेयर्स, ए का शेयर कितना होगा? कि सर 5600 को गुणा कर देंगे इंटू 45 से, तो जो आंसर आएगा वो 2 जीरो तो आ ही गया। 5×30 के जीरो हासिल 3, 4×24 और 3 27, 27 और 25 52, 52 के 2 हासिल 5, 5×4 20 और 5 25। तीसरी आएगा 2,52,000 ए का हिस्सा आएगा। ये तो हो गया ए का शेयर 2,52,000, 2,52,000। तो ये ऑप्शन गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो यही सही हो गया बस। बी का भी निकाल लो चाहो तो आप। तो बी का शेयर कितना होगा? 20 शेयर्स वो हो जाएगा 5600 इंटू, बी का हिस्सा है 28, तो मल्टीप्लाई करोगे 2 जीरो आ गया। 8×6 = 48 के 8 हासिल 4, 6×4 6×2 12, 12 और 4 16, 16 और 8×5 = 40, 56 के 6 हासिल 5, 5×2 10 और 5 15, 1,56,800, यानी कि बिल्कुल सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा कैलकुलेशन था, बाकी एकदम आसान था, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन दिया हुआ था आपके पास। चलिए जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि ए स्टार्टेड ए बिजनेस विथ अ कैपिटल ऑफ ₹54,000. B and C joined the business after 4 month and 6 month. B और C जो है ना, वो बिजनेस कितने महीने के बाद जो ज्वाइन कर रहे हैं? 4 महीने और 6 महीने के बाद। एट द एंड ऑफ ईयर द प्रॉफिट वॉज डिवाइडेड इन द रेशियो 1:4:5, और जो लाभ का अनुपात है वो दे दिया इसने 1:4:5। अगर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय बी एंड सी। बी और सी के पूंजी का अनुपात आपसे पूछा गया है, ठीक है जी। ए ने 54,000 रुपये से पूंजी से व्यापार स्टार्ट किया है, आरंभ किया। बी और सी को क्रमशः 4 और 6 महीने बाद इस व्यवसाय में शामिल किया जाता है। वर्ष के अंत में जो इनके लाभ का अनुपात है वो ये दिया हुआ है। तो आपसे कह रहा है कि लाभ में इसमें विभाजित किया गया, तो बी और सी द्वारा निवेश की गई राशि की पूंजी की राशि के बीच में कितने का अंतर है? देखिए आपको क्या दिया हुआ है कि सर 3 लोग हैं, ए और बी और सी, इनके प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है, इनके प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है। लाभ का अनुपात कितना है? 1:4:5, 1:4:5, ये इनके प्रॉफिट का रेशियो है, ठीक है जी। टाइम के बारे में कह रहा है कि ए जो है ना, अपनी पूंजी भी ए के बारे में कुछ भी टाइम नहीं दिया है, तो जिसके बारे में कुछ नहीं बोला उसको 12 महीने मान लो, क्योंकि एट द एंड ऑफ ईयर की बात कर रहा है, वर्ष के अंत में, मतलब 1 साल। तो यानी ए का जो पैसा है ना, वो टाइम की अगर हम बात कर लें, ए का जो पैसा है वो 12 महीने रहता है, और बी को कहा जा रहा है कि क्रमशः 4 और 6 महीने के बाद व्यवसाय में शामिल हो रहे हैं। तो 4 महीने बाद अगर व्यवसाय में शामिल हुआ तो कितने महीने तक उसका पैसा रहा? 8 महीने तक। और दूसरे वाले सी का 6 महीने तक, क्योंकि 12 में से 4 महीने बाद आ रहा है वो, तो इसका पैसा 8 महीने तक रहा, इसका पैसा 6 महीने तक रहा। और आपको जो है ना, पूंजी के बारे में पूछा गया, एक ही पूंजी दी गई, तो एक काम करो ना आप यहाँ से कि सर हम यहाँ से है ना पूंजी का रेशियो निकाल लेते हैं, पूंजी का रेशियो निकाल लेते हैं। तो पूंजी का रेशियो कैसे निकालेंगे? तो आपको मालूम है
कि सर पूंजी और टाइम को मल्टीप्लाई करने पे प्रॉफिट आएगा, तो मैं अगर प्रॉफिट में टाइम के भाग दे दूँ तो पूंजी आ जाएगा। तो बिल्कुल मैं वही कर रहा हूँ, इसका भाग दे रहा हूँ। तो एक काम करूँ मैं, थोड़ा इसको और आसान बनाने के लिए सर एक काम करूँ ना, इसको भी रेशियो में बदल दो ना, थोड़ा कट रहा है तो 6 दूनी 12, 2 से काट दिया 4 बार और 2 से काट दिया 3 बार। अब इसका भाग दे दो तो ये हो गया 1/6 अनुपात 4 से इसमें भाग दिया। चलो 4/4 ही लिख देते हैं, या एक लिख दें अपन। चलो एक ही लिख देते हैं, 4 से 4 कट गया, एक आ गया, 1/1 यहाँ पे है। तो सर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, सॉरी भाग देंगे तो 5/3 हो जाएगा। ठीक बात है। अब आप क्या करिए, इन दोनों के एलसीएम से, हर के एलसीएम से मल्टीप्लाई करो ताकि फ्रैक्शन से हट जाए। तो 6 और 3 का एलसीएम भी 6 ही होगा, तो आप इसको भी इंटू 6 कर दो, इसको भी इंटू 6 कर दो, इसको भी इंटू 6 कर दो। तो इससे क्या हुआ कि सर ये हो गया 1, ये हो गया 6 और ये हो गया, इससे कट गया 2 बार, 5 दूनी 10। ये इनकी पूंजी का अनुपात आया। एक ही पूंजी दे रखी है आपको 54,000, और एक का पूंजी का रेशियो कितना है, 1 यूनिट। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 54,000 रुपये। अगर ये ऐसा है तो आपसे पूछा जा रहा है बी और सी द्वारा निवेश की गई राशि के बीच का अंतर। तो बी और सी की पूंजी के बीच में कितने यूनिट का डिफरेंस है, ये सब 4 यूनिट का है। तो इसका मतलब आपसे 4 यूनिट की वैल्यू मांगा गया है। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 54,000 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी कि सर 54,000 इंटू 4, मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 जीरो 3 जीरो आ गए, 4 चौक 16 के 86 लेख, 4 पंजे 20 और 1 21, यानी कि 2,16,000। 2,16,000। हाँ जी सर, तो 2,16,000 आपका फाइनल आंसर है। इनकी पूंजी के बीच का अंतर, बी और सी के पूंजी के बीच का अंतर तो एकदम आसान होता है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है ना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। कल जो हमारी क्लास होगी उसमें जो बचे हुए 2-3 तरह के और टाइप के क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो आज हम पार्टनरशिप को यही पढ़ेंगे। पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको दोनों टाइप बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और जो साथी हमारे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप ज्वाइन हुआ। टेलीग्राम चैनल का नाम है साहनी मैथमेटिक्स, ताकि उस क्लास जो हम पढ़ रहे हैं उसकी पीडीएफ आपको वहाँ तक मिलेगी। क्लास से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और भी आपको जिस भी तरह के नोट्स या किसी तरह की कोई रिक्वायरमेंट है वो आपको वहाँ पर पूरी कराई जाती है। तो आप टेलीग्राम चैनल साहनी मैथमेटिक्स को ज़रूर ज्वाइन करें। साथियों, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।